और मैं बारीपदा का जो डीएलएस में हैं राजेश मैडम, उनको अभी नया आया हूँ, उनको भी मैंने अगर अप्रोच किया था। उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोले हम हेल्प कर नहीं कर सकते, आपको गाइड नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए, आप जब एक्यूज होंगे तब ये करेंगे, आपके लिए है नहीं। तो आप लड़का हो तो इस टाइप का जब हम मुझे बोला जाएगा, आप मुझे बताइए मुझे फिर न्याय कैसे मिलेगा। और जहाँ पर एडवोकेट की बातें जो लीगल एड में होते हैं वो इतनी कॉम्पिटेंट भी होते ही नहीं है। वो उनको बिना पैसा से आपको काम ही नहीं करेंगे। काम वो तो केस तो ले लेंगे, पर उसके बाद जानबूझ को डिले करवाएंगे, आपको बैठाएंगे, ऐसे ही भगाता रहेंगे। टाइम बहुत चला जाएगा, आपको कोई मिलेगा ही नहीं। जो न्याय होता है एक नॉर्मल टाइम में, वो नहीं होता है। मैं ऑलरेडी जो अभी का जो करंट केस में ये था, टोटल मैंने आपको बता दिया सालसा से। हाँ, सालसा का जो आपका जो एक सेक्रेटरी हैं, आप जब ऐसे एंट्री करेंगे उनके लेफ्ट साइड में जो सेक्रेटरी है, उनका कहने का मतलब मैं भी रिश्वत, मतलब उन्होंने रिश्वत दिए हैं। क्योंकि वो वास्तविक दुनिया का वास्तविक है, रिश्वत देना ही वास्तविक है। और मैंने बोला सर ऑलरेडी मुझे टीएलएस में ऐसे पागल वगैरह बुला गया, तो मैं नहीं, आप मैं एससीबी में ऑलरेडी मैं ट्रीटमेंट नहीं, आप एससीबी उनको वो इतनी कॉम्पिटेंट है, उनको कुछ पता नहीं, एससीबी डॉक्टर को कुछ पता नहीं है। ये उनकी कहने का मतलब है। आप बताइए सर, मैं ये सिटीजन को पूछना चाहता हूँ, तो फिर हर न्याय क्या है? मतलब हम ये रिश्वत देना जो हमारा रिश्वत देना जो है लॉ है, तो फिर हमको रिश्वत को तो फिर लीगलाइज कर देना चाहिए। और अभी का जो सिचुएशन है, मैं जो हमारे उदला मयूरभंज एसडीजेएम के पास मैं जब गया था पहले अपीयर रहने के लिए, एडवांस अपीयर, क्योंकि मेरे पास एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वहाँ पर उनका मुझे समन था। उनका 10/10/2025 को समन था उनका, दोनों का। उसके साथ हाई कोर्ट मेरा डिफेक्ट लिस्ट में निकला था, तो 4 तारीख से निकाला था। तो छुट्टी के हॉलीडे की वजह से मैं नहीं जा पा रहा था। और मैं एसडीएम के पास भी 8 तारीख को भी गया था, 9 तारीख को। 9 तारीख मैंने जब पोलाइटली उनको बोला कि सर मुझे एडवांस बेल के लिए मैं चाहता हूँ, मुझे अपियरेंस होना चाहता हूँ, तो उन्होंने डिनाई कर दिए। मैंने बोला सर मेरा ऑलरेडी होमलेस हूँ एंड मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खरी, मैं ट्रैवल ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, और तो इसलिए मुझे तो अपेयर करने के लिए ठीक है। उस दिन कोई एडवोकेट की डेथ हो गया था, वो मैं समझता हूँ, बट कुछ टाइम बोल तो एटलीस्ट पोलाइट लैंग्वेज में बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोले कि मैं तुमको क्या घर दे दूँ, और उसके साथ साथ जब इन पर्सन आप कैसे अपेयर हो सकते, आप बेयर एक्ट लेके लाइए। तो मेरी इस कंडीशन के साथ भी मैं बेयर एक्ट लेके, क्योंकि 1500 रुपये फीस से खर्चा हुआ, क्योंकि उनको मैं कैसे मुश्किल से मैं सर्वाइव करा मुझे पता है। और अभी जब मैं उस दिन मैं चला आया, उसके बाद फिर मैं जिस इवनिंग में मुझे मैसेज आया, मैं हाई कोर्ट चला गया। जैसे हाई कोर्ट के बाद आया तो मैंने फिर क्योंकि ये अप्रोच के मैं सेशन कोर्ट में गया, तो उनको एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन दिया क्योंकि मेरा पीस और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में मैं बात नहीं कर पाता, मैं अपनी बात नहीं रख, जो भी ये जो मेरी फाइनेंशियल हार्डशिप है उसको इरिलेवेंट बोला जाता है। तो मैं होमलेस हूँ, इसको भी रिलेवेंट बोला जाता है। तो मैं रिलेवेंट कौन सा, मुझे तो जी मेरी केस में जो भी फैक्ट है उनको तो आप रिलेवेंट ही नहीं लेंगे। तो उसके बाद बावजूद मैंने आज 14/10/2025 को मैंने जब गया तो मुझे पता चला, जो कि आपका ये उसी दिन जो 10/10/2025 का, उस दिन ऑलरेडी कोर्ट का भी फिर से हॉलीडे बनाया गया, हॉलीडे हो गया था। और उसके बावजूद मैंने गया उस एसडीएम के पास, मैंने बोला सर मुझे एडवांस पे दे। उन्होंने बोले मैं नहीं दे सकता आज, आप उस दिन आइए। और मैंने बोला सर मेरा ऐसा ऐसी सिचुएशन है ना, आप 10 तारीख को क्यों नहीं आया? मैं बोला सर 10 तारीख को ऑलरेडी हाई कोर्ट ना, आप हाई कोर्ट का बात मत बोलिए, आप ये मेरी कोर्ट है, और आप विदाउट एडवोकेट आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरा कोर्ट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उनके बाद बोली क्या मैं तुमको गाइड करने के लिए बैठा हूँ? आप बताइए। मैं इस प्रकार की एटीट्यूड, मैंने साइलेंस होकर वहाँ पर आ गया। फिर भी मैंने बोला कि सर आप आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि मुझे एडवोकेट मैं इन पर्सन अपियर हो पाऊँ, क्योंकि मैं इसलिए इन पर्सन अपियर हूँ, मैं अपने मनमानी नहीं कर रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट है वो मुझे फेल्योर है, जुडिशरी सिस्टम फेल्योर है, इसकी वजह से मैं खुद ही अपियर हो रहा हूँ, इन्हें कि अपनी मनमानी कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा BNS 339 सबसेक्शन 2 भी बोलता है। उसके बाद हमारा एडवोकेट एक्ट 32 भी बोलता है। और आपका
एडवोकेट एक्ट के बाद आपका